दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माता दी भक्तों, नित्य प्रतिदिन की भांति आज हम जानेंगे कि किस किस कुंडलियों में राजयोग होते हैं, किस किस कुंडलियों में धनयोग होते हैं। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आज हम देखेंगे भी कि कुंडली के माध्यम से राजयोग और धनयोग क्यों नहीं मनुष्य के जीवन के अंदर एक्टिवेट हो पाते हैं। राजयोग धनयोग होता क्या है, किस तरह से आदमी राजा बनता है, किस तरह से आदमी धनी बनता है और किस तरह से कुंडली में धनी योग होने के बावजूद भी व्यक्ति धनी नहीं हो पाता है। इस बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे और उस दौरान में कॉल भी लेंगे। और टीवी की स्क्रीन पे आप पे मेरा नंबर भी आ रहा है और नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। हाँ जी, दर्शकों में से एक दर्शक जुड़ गए हैं। जय माता दी। जय माता दी सर। जी बताइए, नाम बताइए। माणक पाटीदार बोल रहा हूँ। जी जी, मेरा जन्म तारीख है 10/1/1986। जी जी, देवरी खवासा में मेरा जन्म हुआ था। जी जी। और देवरी खवासा ये कहाँ पड़ता है? जी, मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर है, मतलब मध्य प्रदेश में है। अच्छा अच्छा। नीमच जिले में। और टाइम क्या है आपका? जी 8:20 है। क्या जानना चाहते हो बेटा? क्या जानना चाहते हो? यही कि मैं जो भी काम करना चाहता हूँ वो हमेशा रुक जाता है मेरा। अभी हम ना धनयोग और राजयोग की बात कर रहे हैं और आपकी कुंडली के अंदर भी यदि देखा जाए ना तो हर एक कुंडली के अंदर धनयोग और राजयोग बना होता है। जैसे आपकी कुंडली को मैं दिखाना भी चाहूंगा कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य और बुध तो बहुत बढ़िया अच्छा बैठा हुआ है, ये धनयोग भी बना रहा है। ऐसे व्यक्ति के पास धन होना चाहिए जिसकी कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा है। लेकिन क्या कारण है कि आपका धनयोग और राजयोग एक्टिवेट नहीं होता? जैसे मैं बार बार कहता हूं कि धनयोग और राजयोग जब एक्टिवेट नहीं होते जब दो दोष आपकी कुंडली के अंदर विराजमान होते हैं। देखिए आपकी कुंडली के अंदर एक तो शनि के साथ में केतु महाराज विराजमान हो गए, पहला दोष ये एक लग गया आपकी कुंडली के अंदर। और एक शुक्र महाराज के साथ में मंगल का आगमन। जो शुक्र क्या है? शुक्र जो है ठंडा ग्रह है। ये क्या है? ठंडा ग्रह। और ये है गर्म ग्रह। और ठंडा और गर्म एक साथ बैठ जाए तो ये जो है एक तरह का रोग उत्पन्न कर देता है, मतलब ये भाग्य को जागृत नहीं करने दे रहा है। ठीक है, भाग्य कभी कभी जागृत भी हो जाता है या आपका काम बनते बनते रह जाते होंगे। कारण इसका कारण क्या है? ये जो आपका मंगल और शुक्र साथ में बैठा है ना, ये इसका मुख्य कारण है। और दूसरा शनि और केतु दो दोष आपकी कुंडली के अंदर बन रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कतें आ रही हैं। बस यही कहूंगा मैं आपको कि आप एक नीलम पहने, नीलम 8.25 रत्ती का आप धारण करें, प्लस उसके साथ में आपने कम से कम 43 दिन पीपल के पेड़ पे जाएं और गंगा जल चढ़ाएं। यदि आप पीपल के पेड़ पे 43 दिन बिल्कुल नागा ना करते हुए बिल्कुल कंटिन्यू जाते हैं तो आपके काम बनने की उम्मीद है। और तीसरी चीज ये कि कुंडली के अंदर देखो आपका कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल एक साथ बैठा है, तो यानी कि आपको समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। समाज के लिए जैसे विधवा लेडीजें होती हैं, विधवाएं, तो उनको आपको क्या करना चाहिए? कोई विडो गरीब परिवार से होंगे तो उनको कुछ आप लालन पोषण जितना हो सका उतना आप करिएगा, तो उससे आपको लाभ होगा। हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। जय माता दी। जय माता दी। जी बताइए, नाम बताइए। हाँ जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। नाम क्या आपका माता जी? संबंधित है। उसका जन्म 15 सितंबर 1993 1993 दिल्ली में हुआ है। मॉर्निंग में 4:34। एक मिनट रुकिए, जरा माउस को देख लूं मैं। हाँ अब हाँ, मेरी बेटी का नाम चेतना है। 15 सितंबर 1993
हाँ, टाइम? मॉर्निंग 4:34 दिल्ली। नाम क्या है बेटी का? चेतना। जी, क्या जानना चाहते हैं चेतना के बारे में? कैरियर से संबंधित एक्चुअली जहाँ पर अभी आईटी में काम कर रही है वहाँ पर उसको काम करने को नहीं, सीखने को कुछ नहीं मिला है अभी। हाँ हाँ। और हम चाहते हैं उसका मतलब कुछ चेंज करें, क्या गवर्नमेंट जॉब के इसके आसार हैं? देखिए, इसकी या कुंडली बहुत अच्छी है बालिका की कुंडली, बहुत बढ़िया कुंडली है। हाँ जी। कुंडली में एजुकेशन अच्छी नजर आ रही है, बालिका ने टॉप किया है ये नजर आ रहा है। हाँ जी। ठीक है। और बेटी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है आपकी, और संस्कारी भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, हाँ जी। हाँ जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस दिक्कत पता कहाँ आ रही है कि इस बालिका के राजयोग एक्टिवेट नहीं हो पा रहे। देखिए, कुंडली में दिखाना भी चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि देखो, इतनी अच्छी कुंडली होने के बावजूद भी बच्चों को क्यों प्रॉब्लम आती है। देखिए, कुंडली में दिक्कत क्या है ये मैं बताऊंगा, और कितनी अच्छी कुंडली है ये भी आपको दिखाता हूँ, और देखने के माध्यम से आपको पता चलेगा कि इसमें क्या दिक्कतें हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें। देखिए, सबसे पहला चीज़ इनकी बात करें, बृहस्पति केतु के साथ बैठा हुआ है, ये बारे में पहले तो शनि की बात करें। देखिए, शनि उच्च का बैठा है 10वें स्थान में, एक तो ये उच्च का बैठा है। सूर्य और बुध आदित्य योग बना रहे हैं, ठीक है जी। और तीसरा, राहु भी उच्च का कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, आप देखेंगे। मंगल और शुक्र एक साथ बैठा है। देखिए, अब इस कुंडली के अंदर बात करें, जिस कुंडली के अंदर एक तो शनि अच्छा उच्च का ग्रह है, दूसरा बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, राहु उच्च का है, 3 ग्रह तो उच्च के है ही ना, इसलिए एजुकेशन और सब कुछ अच्छा है। लेकिन उसके बाद भी बालिका का क्यों नहीं हो पा रहा है आईटी सेक्टर में, कारण स्पष्ट है। देखिए, राजयोग और धनयोग चाहत सबकी है, ग्रह भी दे रखे हैं भगवान ने, लेकिन वो एक्टिवेट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। एक तो देखो, गुरु के साथ में केतु बैठा है, कभी भी गुरु के साथ में केतु और राहु बैठ जाए तो गुरु चंडाल दोष एक्टिवेट हो जाता है। ये भी बहुत छोटा योग है। इसका कवच धारण करेगी बेटी तो एकदम से इसका ग्रह काम करेगा। और प्लस उसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि नीलम इस बेटी को धारण करना चाहिए। नीलम 8.25 रत्ती का बच्चे को या तो मध्यमा उंगली में धारण करा दें, अगर मध्यमा उंगली में नहीं धारण कर पाए तो आप क्या करें कि बेटी का गले में आप धारण करा सकते हैं। साथ ही साथ इसको एक गुरु चंडाल दोष नाशक कवच की भी जरूरत है, और बृहस्पतिवार को इसको पीला कपड़ा पहनाना है। आपको ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा इस बालिका को पहनाए। अगर ये बालिका पहन ले तो अच्छी बात है, और पीला कपड़ा ही इसके पर्स में रख दीजिएगा। देखिए, इसके भाग्य कैसे कैसे धीरे धीरे करके जागृत हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसी समस्या आ जाती है, देखा अपने दर्शकों की, ये ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि कुंडली में तो बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, बिटिया ने पढ़ाई भी अच्छी की है, आईटी सेक्टर में जॉब चाहना चाहती है, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही। बहुत से लोगों की यही समस्या होती है। कुंडली तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन साथ कुंडली अच्छी होने के बावजूद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता छोटी मोटी चीज़ों से। आपकी कुंडली में भी ऐसी कोई समस्या है तो आप बिना डाउट के फ़ोन कर सकते हैं, संस्थान में फ़ोन कर लीजिएगा। अगर लाइव नहीं लगता है आपका फ़ोन तो आप संस्थान में कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप संस्थान में कॉल करिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। जय माता दी। माता दी पंडित जी। जय माता दी, बोलिए। हाँ जी, पंडित जी, मेरे बेटे का नाम राजेश महेंद्रू है। जी जी। डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1976। 16 जुलाई 1976। अच्छा जी, 1976। 1 मिनट होल्ड कीजिए माता जी, 1 मिनट। हाँ जी। हेलो। हाँ जी पंडित जी, दोबारा डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 जुलाई 1976। जी। हाँ जी, और टाइम है उसका 11:10। जी। और प्लेस है पंजाब का नूर महल का। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या जानना चाहते हैं माता जी? पंडित जी, ये बच्चा शादीशुदा है, एक बेटी है 8 साल की, मगर ये किसी तरह भी ना तो अपनी गृहस्थी से सेटल है, ना कामकाज में सेटल है, और ड्रिंक भी करता है। देखो, नशे का ही मामला इसमें ज्यादा आ रहा है माता जी। हाँ जी। वैसे तो धनवान घर का ये बच्चा पैदाइश है। हाँ जी। धन अच्छा है क्योंकि इसकी कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग बन रहे हैं। बस ये है कि दिक्कत पता क्या आ रही है माता जी? हाँ जी। कि इसकी कुंडली के अंदर एक तो शनि इसके जो बैठ गया है, भाग्य स्थान में बैठ गया है, तो परिवार की बात नहीं सुन पा रहा है। जैसे जो कहते हैं ना, जैसे आप अपने कोई अच्छा एडवाइस देगा तो इसको लगेगा बुरा। हाँ जी।
जैसे आप एडवाइस देंगे या मैं एडवाइस देता हूँ अच्छी वाली, तो इसको लगेगा बुरा कि ये मेरे विपरीत बोल रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका ग्रह नीच कर्म करने के लिए बाध्य कर रहा है इसको, हाँ जी, तो उस ग्रह को रोकना पड़ेगा। कैसे करें पंडित जी? जी मैं दिखा देता हूँ और बताता भी हूँ आपको कि कैसे ऐसे समस्या का से निदान पाया जाता है और ऐसी कौन सी कुंडलियाँ होती है, ये भी हमारे सामने एक विषय आ गया। बहुत सारे पेपर मैं आपको समझाता रहता हूँ, तो देख लेता हूँ कौन सी मैं आपको ये चर्चा करूँगा कि ऐसी कौन सी कुंडलियाँ होती हैं जिसमें आदमी बुरे लत में लग जाता है या बुरी चीज़ों में लग जाता है या दूसरे की बातों को ज़्यादा अच्छा मानता है और अपने घर वालों को इग्नोर कर देता है। बहुत बार ऐसी गृहिणियों की भी समस्या है, मैं बहुतों से बात करता हूँ। बहुत ज्यादा हाँ जी, बहुत ज्यादा गुस्सा। हाँ, तो कारण क्या है, देखिए इनके जो भाग्य भाव में ना शनि देव बैठे हैं, साथ में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। हाँ जी, अब क्या है कि अगर शनि नेगेटिव करता है ना, नीच कर्म, शनि क्या करेगा, नशे इत्यादि में डाल सकता है क्योंकि ये नीच का है। हाँ जी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि शनि की पूजा नहीं करें, अच्छा जी, शनि का दान नहीं करना है, अच्छा जी, इसको शुक्र का करना है। इसको शुक्र के लिए ना एक त्रयोदशी डायमंड आता है, वो पहना दो माता जी। कौन सा डायमंड? त्रयोदशी एक डायमंड आता है, त्रयोदशी, हाँ वो डायमंड आप इसको पहना दो, ठीक है जी। और एक और उपाय करना है इसके लिए। हाँ जी, देखो भैरव जो भगवान होते हैं वो मदिरा के कारक भी होते हैं, इनका इतिहास, हम मदिरा भी चढ़ाते हैं भैरव जी को। हाँ जी, तो भैरव जी की फोटो के सामने, भैरव जी की फोटो या प्रतिमा अपने घर में स्थापित करो, अच्छा जी, ठीक है जी। उनकी फोटो के नीचे इस बालक की फोटो रख दो, उनके चरणों के नीचे। अच्छा और 43 दिन दीपक जलाएं और डेली भैरव जी से प्रार्थना करें कि इसकी जो बुरी आदत है वो खत्म हो जाए। कितने दिन दीपक जलाना पंडित जी? 43 दिन, 43 डेज। हाँ हाँ जी, 43 डेज दीपक जलाना है। हाँ जी, तो उससे फर्क आ जाएगा। एक तो इसको त्रयोदशी डायमंड पहनाना है, आपने जबरदस्ती पहनाना है, हो सकता है आपसे मना करे लेकिन पहनाना है, उसी से हल है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ और जी, एक हमारा जो नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति कवच है ना, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा उसका जी, फीडबैक बहुत अच्छा है, जो नशा करते हैं, जो बुरे ऐप करते हैं उनके लिए, तो वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। वो कितने तक आ जाएगा पंडित जी? वो आप संस्थान में बात कर लीजिए। देखिए पूजा पाठ करके और संकल्प करके, पूजा करके हम देते हैं, ठीक है जी। पूजा पाठ संकल्प करके दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता। कोई हम सुनार नहीं है जो आपको कह दें कि इतने का आ जाएगा और आप खरीद लें। देखिए हम आपका और हमारा जजमान और पंडित का एक भाव जुड़ा होता है। हम आपके लिए पहले पूजा पाठ करेंगे, पहले समस्या समझेंगे कि आपको रत्न पहनने की जरूरत भी है कि नहीं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, गुरुजी रत्न पहना दो। अब प्रॉब्लम है नहीं तो मैं क्या रत्न पहनाऊं उसको। बहुत से लोगों को मैं रत्न ही नहीं प्रेफर करता। कोई कहता है कि गुरुजी मुझे मेरे को इस तरह का है, मुझे आकर्षण कवच पहना दो, और मुझे कुंडली में लगता है कि इसको आकर्षण कवच पहनाने की जरूरत नहीं, मैं नहीं पहनाता। जहां मुझे लगता है कि वाकई में इनको रत्न पहनाना चाहिए, मैं वहीं पर पहनाता हूं। और आगे भी इस विषय में चर्चा करेंगे, कहीं मत जाइएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Every wondered why we burn agarbattis while offering prayer or while practically holy rituals. The reason is not just religious but scientific too. The fumes of the incense trikes actually help in eliminating others from our surroundings. Agarbattis also act as insect repellents and help kill bacteria, viruses, and other microbes. The fragrant aroma is also connected with positive energy as it eliminates negative aura, thereby purifying the atmosphere. There is a meaning behind every ritual which further strengthens the message our culture carries. पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन।
मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। जी नमस्कार। अभी हम चर्चा कर रहे थे धनयोग और राजयोग क्यों नहीं कुंडली में एक्टिवेट होता है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे और हमारे साथ कोई दर्शक जुड़े हुए हैं। जय माता दी। जय माता दी। जी, नाम बताइए। नाम बताइए दोबारा। निर्मल सिंह। निर्मल सिंह। डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ? 6/7/1992। 6/7/1992। हाँ जी सर, हमने अपनी सिस्टर बारे भी पूछना था। पहले अपने बारे में पूछ लो बेटा। ठीक है जी। हाँ, और टाइम? टाइम सर अभी 6:15 हैगा भी 5-7 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। शाम को क्या जानना है बेटा आपने? सर हमने ये जानना है कि भी हमारा बाहरला जोग भी कब तक बनेगा, हम अकेले जाएंगे या हम विवाह तौर पे जाएंगे? अच्छा, और कब तक? ये तो बड़ा डीप प्रश्न है बेटा। आपने पूछा है कि आपका ग्रीन कार्ड कब तक लगेगा, आप को शादी किससे करनी चाहिए, ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो, इस मुद्दे में मैं संस्थान में बात करूंगा आपसे। हाँ जी, संस्थान में बात करूंगा मैं आपसे, ना मैं संस्थान में बात करूंगा। दिक्कत क्या है, बहुत बार क्या होता है, देखो आपकी कुंडली में दिक्कत क्या है, जो आपने कहा कि आपका बाहर का योग, बहुत बार लोग क्या होता है कि बाहर तो रहते ही हैं लेकिन बाहर वो उनको परमानेंट वीज़ा नहीं मिल पाता है। ऐसी बहुत लोगों के साथ समस्या होती है, या रिजेक्शन हो जाता है, बाहर जा नहीं पाते हैं या बाहर रहकर फिर वापस आ जाते हैं, फिर उनको मिलता नहीं है। तो ऐसी समस्याओं के में क्या इलाज है? और जैसा इन्होंने कहा कि मेरी मैरिज, मेरे को NRI से मैरिज करनी, कहने का मतलब इनका यही था कि NRI से मैरिज करके मुझे सिटीजनशिप मिलेगी या इंडियन लड़की से मैं मैरिज करूं, तो ये थोड़ा सा ऐसा पर्सनल, क्योंकि इनकी कुंडली में देखिए सप्तम भाव का स्वामी शुक्र सूर्य के साथ बैठा, तो ऐसे में सेकंड 2 मैरिज के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि ऐसा ना हो, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे, इनसे संस्थान में बात करूंगा मैं और इनको सही एडवाइस दूंगा कि छोटे से लालच के लिए, सिर्फ सिटीजनशिप की लालच के लिए किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करना हमने। तो ये थोड़ा सा मैं करूंगा इनसे बात। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। जी जी बताइए। जी, मेरी बेटी है रीशा जैन, उसका बर्थ है 29 अक्टूबर 2002। टाइम है 10:50 PM शाम रात को। हाँ। और प्लेस है इंदौर, मध्य प्रदेश। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं बेटी के बारे में माता जी? जी, इसका करियर के बारे में जानना चाहती थी मैं। हाँ, 29 अक्टूबर 2002। टाइम बताया आपने? 10:50 रात को। हाँ हाँ, 2002। ठीक है जी, देख लेता हूँ कुंडली। कुंडली तो बहुत अच्छी है। गज केसरी योग कुंडली के अंदर बना है, शनि द्वारा शश योग कुंडली में बना हुआ है, राहु भी उच्च का है। बेटी की एजुकेशन तो बहुत अच्छी रहेगी, आपके लिए लक्ष्मी के कारक है, धन की कमी नहीं हुई होगी जब से ये बालिका आपके जीवन में आई है। जी जी पंडित जी। ये तो लक्ष्मी का स्वरूप है। जी पंडित जी। तो बहुत लकी बालिका है आप लोगों के लिए। जी। क्या जानना चाहती हैं इस बालिका के बारे में? उसके बारे में ये कि ये कैसे, मतलब किस फील्ड में आगे इसको करियर लेना चाहिए, जो इसको अच्छा लगे। इसकी कुंडली ऐसी है ना, कोई कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसमें सुझाव देने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जो इसको अच्छा लगे उस फील्ड में ले ले। साइंस की फील्ड में ले सकती है, अकाउंटिंग फील्ड में ले सकती है, जिस फील्ड में चाहे उसमें ले सकती है। बस इसको मूंगा पहना देना, थोड़ा पेट वेट की या जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है ना,
तो उनको स्त्री रोग लग जाते हैं, तो वो ना लगे, फोड़े फुंसी ना हो, तो उसके लिए एक मूंगा कारगर रहेगा इसके लिए। बाकी कुंडली बहुत बढ़िया है इसकी, ये तो बालिका जो चाहेगी ये तो बहुत आगे भी जा सकती है। गजकेसरी योग कुंडली के अंदर बना हुआ है, कुंडली में शशि योग बना हुआ है, कुंडली में राहु हो चुका है। तो कुंडली तो ऐसी है कि जिस दिन से ये पैदा हुई उस दिन से आपके पास पैसे की कमी नहीं है, और जिस दिन ये बालिका की शादी होगी उसके बाद इसका पति धनवान हो जाएगा। तो उसके भी बस ये कि थोड़ा सा क्या होगा, जब ये 19 से लेकर और 25 की जो मध्य अवस्था होगी इसमें थोड़ा सा स्त्रियों संबंधी रोग लग सकते हैं, तो इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो क्योंकि मंगल डाउन है इसलिए बोल रहा हूँ, मंगल रक्त का कारक है इसलिए, तो इसको एक मूंगा पहना दीजिएगा, चाहे ये बालिका गले में पहने। बाकी ये जो भी करियर चूज करे इसके लिए अति उत्तम रहेगा। तो ऐसी भी कुंडलियाँ होती हैं दर्शकों जिसके अंदर करियर का चुनाव ज्योतिष के अनुसार नहीं होता है, बहुत कुंडलियाँ लक्की होती हैं, कुछ में धनयोग बना होता है, लेकिन हम बेफालतू में चिंता करते हैं। फिर भी एक और दर्शक से बात कर लेते हैं। जय माता दी। हेलो, हाँ जी, जय माता जी गुरु जी। जी जी बताइए, नाम बताइए। मेरा राजीव शर्मा नाम है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए राजीव जी। 14 जनवरी 1963। जी जी। टाइम 6:18। जी जी जी। और प्लेस गाजियाबाद जी। जी जी जी। क्या जानना चाहते हैं महाराज? मुझे 12 साल से काम नहीं है, बिल्कुल बेरोजगार हूँ। 12 साल से महाराज? हाँ जी, और मैंने कई बार व्हाट्सएप फेसबुक पर आपके डाला है। हाँ। और फोन नहीं मिलता, आज बड़ी मुश्किल में मिलता है। कोई बात नहीं महाराज, का देखो हो तो वही जो राम रचि राखा, क्या कहा गया है? हो तो वही जो राम रचि राखा, वो होता वही है। देखो आपका कॉल नहीं लग रहा है, ये किस्मत वाली बात है। अब आपकी किस्मत ही ऐसी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ महाराज? सुन रहे मेरी बात? बहुत बार क्या होता है, लोगों की किस्मत ही इतनी खराब होती है कि संपर्क ही नहीं हो जाता। बहुत बार मैं करता हूँ ना कॉल, कुछ लोगों के पिक ही नहीं होते हैं, तो उनकी अपनी किस्मत खराब है उसमें। और किसी का कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी की समझ में ही नहीं आती बात मैं बता के आ रहा हूँ। फिर बाद में जब घटित हो जाती है उसके बाद वो उपाय कराते हैं, तो इसमें कोई फ़ायदा तो है नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं बिना कि अब जैसे आपको 12 साल हो गए, बहुत से लोगों को तो हम पहले 12 साल की बता देते हैं कि आपके साथ ये होगा, वो फिर भी नहीं करते हैं। तो कहते हैं ना, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल जिसका भी भगवान ने लिखा है, माता रानी ने लिखा है। देखो हम तो सलाह दे सकते हैं, हमारा काम है सलाह देना, बाकी पतन करना या पतन से बचना वो माता रानी बचाती है। जिसको बचना होगा वो समझ जाता है, जिसको नहीं बचना होगा, देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो बच भी नहीं पाएंगे, वो बचना भी नहीं चाहेंगे, तो ऐसे लोग नहीं भी बचते हैं। देखिए आपकी कुंडली में 12 साल हो गए आपका, ऐसी कौन सी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ऐसी कौन सी कुंडलियां होती हैं, और बहुत सी ऐसी कुंडलियां आती हैं जिनमें 12, 14, 15, 20 साल से या तो कभी किसी की संतान नहीं होती, किसी की लंबी मैरिज नहीं होती, किसी की क्या होता है कामकाज नहीं चलता, कोई नौकरी में नहीं है, बड़ी समस्याएं हैं। ऐसी कौन सी कुंडलियां हैं, आज हम इस कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि ऐसी कौन सी कुंडलियां होती हैं जिसमें इतने सालों साल लग जाते हैं लेकिन हमारा उत्थान नहीं हो पाता है। देखिए इनकी कुंडली पे चर्चा करते हैं। इनकी कुंडली के उससे मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि हमारा संस्थान रिसर्च भी करता है, फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हो, यूट्यूब में भी मेरे से जुड़ सकते हो, तो आपको हमारी रिसर्च भी नज़र आएगी जो हम लोग रिसर्च करते हैं। और क्योंकि रिसर्च कभी जाया नहीं जाती, मेहनत कहते हैं ना कि कभी जाया नहीं जाती है, हम आप लोगों पे मेहनत करते हैं तो उसका फलस्वरूप भी आपको मिलता है। तो देखिए ऐसा है कि अगर आप रिसर्च देखना चाहते हैं मेरी कि मेरी क्या रिसर्च है, तो आप फेसबुक में जुड़िए, पंडित प्रकाश जोशी के पेज मेरा पेज है, यूट्यूब में रत्न ऊर्जा के पेज से आप सब्सक्राइब कीजिए, डेली के अपडेट लीजिए उसमें, ठीक है। तो उसमें मैं रिसर्च डालता रहता हूँ, तो रिसर्च डालता रहता हूँ, और उसमें क्या होता है कि कुछ हम कुछ लोग कुछ कुंडलियों पे रिसर्च भी करते रहते हैं, तो मैं बार बार व्हाट्सएप पे बोलता भी हूँ कि अपना डिटेल भेजिए, हम देखते हैं। तो हम पूरा उस पर व्हाट्सएप पे रिसर्च भी करते रहते हैं, हज़ारों कुंडलियों पे रिसर्च करते हैं। उसके बाद आपके सामने मैं नई चीज़ लेके आता हूँ। ऐसे ही नहीं पैदाइश होती किसी नई इन्वेंशन की, उसमें रिसर्च करनी पड़ती है। पहले मैं इनकी कुंडली दिखाऊंगा फिर दर्शक लूँगा। देखिए इनकी कुंडली में क्या है, ऐसा कैसे हो जाता है कि इतने सालों तक मैरिज ही नहीं होती, इतने सालों तक बहुत लोगों की समस्या होती है, और क्यों ऐसा, उसका समाधान क्यों नहीं मिलता। देखिए कुंडली में मंगल राहु का दोष, देखो मैं आपके सामने, शुक्र 6, 8, 12 भाव जिसको मैं कहता हूँ डेड हाउस में बैठे, सारे ग्रह तो डेड हाउस में बैठे हैं, देख लो
आपके सामने ही है, 1 2 3 4 5। जिसकी कुंडली के अंदर 5 6 7 ग्रह खराब होंगे तो उसका क्या उद्धार होगा महाराज। मैं यही कहूंगा कि आपकी कुंडली में देखो महाराज 7 ग्रह खराब है। अब मैं आपको यही कहूंगा कि आपको नीलम, आपको माणिक, आपको पन्ना, आपको लहसुनिया, आपको डायमंड और आपको मूंगा, आपको कम से कम 6 ग्रहों का कवच बना के पहनना पड़ेगा महाराज। ऐसी कुंडली आई है जिनमें देखो, मैं बार बार कहता हूं, जिनके 5 ग्रह खराब हैं तो उनने कुछ खोया है। मैं ऐसा नहीं कहता। जिनके 6 से 7 ग्रह खराब है, कुछ खोया है का मतलब जिनके 5 ग्रह खराब है तो उनके 2 साल खराब हो सकते हैं, 3 साल खराब हो सकते हैं। जिनके 7 ग्रह खराब है तो उनके सालों साल खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें ज़्यादा करना पड़ता है। और ऐसे में क्या करें, वो लोग भी क्या करें, जैसे आपके कुंडली दिखा दी है मैंने सबको, तो आप क्या करें, पहला तो आपको 6 रत्न पहनने पड़ेंगे महाराज। एक साथ बनवाऊंगा उसका कवच और आपको दूंगा, पूजा करके दूंगा, उससे आपका काम बनेगा। दूसरी चीज आपको क्या करना है, कम से कम आपको 5 तीर्थ इंडिया आना पड़ेगा महाराज। 5 तीर्थ स्थानों की यात्रा कीजिए। बहुत बार हमारे पुराने जन्मों के पाप आगे आ जाते हैं, या हमने इसी जन्म में कुछ गलत काम किया होता है, हमें खुद ही नहीं मालूम होता है हमने क्या गलत काम किया होता है। तो उस कारण से भी कुंडली खराब हो जाती है और हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आप क्या करें कि 5 तीर्थ स्थानों की यात्रा करें। कोई भी तीर्थ स्थान ले लो जिसमें मान्यता प्राप्त हो, वहाँ क्या करें, आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। आज हमने मुद्दे में चर्चा की, राजयोग कौन कौन सी कुंडलियों में नहीं होते हैं, कौन कौन सी कुंडलियों में होते हैं। इसमें हमें कुछ प्रमाण भी मिले। ऐसे ही प्रमाण बार बार लेके आऊँगा, हर बार लेके आऊँगा, देखते रहिएगा रत्न ऊर्जा। आज का समय हमें इजाज़त देता है, तो कल फिर प्रतिदिन की भांति हाजिर होंगे। आज के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं।